अगर कुछ भी नहीं समझ आई फिर भी अभी सुन लें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप दो चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं या दोनों चीज़ों के दरमियान तनासुब देख रहे होते हैं, तो आप उसके लिए रेशोज़ यूज़ करते हैं कि टोटल कितना है या एक चीज़ की निस्बत दूसरी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, रेशो यूज़ करते हैं। अभी हम जो एक्सपेरिमेंट देख रहे थे उसमें क्या सिचुएशन थी, उसमें सिचुएशन ये थी कि एक साइंटिस्ट या एक बायोलॉजिस्ट क्या करना चाह रहा था कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, वो कैलकुलेशन करना चाहता था कि अगर वो कितने मॉस्किटोज 100 हेल्दी स्पैरोज को, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को छोड़ता है कि वो 100 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करें तो उनमें से कितनों को मलेरिया बीमारी होगी। तो उसने इस काम के लिए 100 हेल्दी स्पैरोज नहीं यूज़ की, बल्कि कितनी यूज़ की, 20 स्पैरोज यूज़ की। और 20 में से कितनी 14 को जो है वो मलेरिया हो गया और बाकी 100 को मलेरिया नहीं हुआ। अब हम इस चीज़ की मदद से, यानी जो उसने 40 और 20 वाला एक्सपेरिमेंट किया है, इसकी बेसिस में कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अगर हम 20 की बजाय कितने लेते, 100 लेते, तो हमारे रिजल्ट्स क्या होने थे। ठीक है, तो इसके लिए आपके जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर कितने आए हैं, 14:20 बनती है। किसकी रेशो बनती है, ये रेशो बनती है कि आपके जो क्या थे स्पैरोज थी 20, उनमें से कितने को मलेरिया हुआ। ठीक है, अगले केस में आप क्या कर रहे हैं, ये पहले वाली वैल्यू जो 14 है ये इन्फेक्टेड की है ना, 14 इन्फेक्टेड है। तो अब इन्फेक्टेड आपको नहीं मालूम, आप उसको क्या कह दें, एक्स कह दें। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, 20 थे पहले, अब कितने आएंगे, 100 आएंगे। टोटल 100 ही थे ना जिनके बारे में उसने डिसीजन लेना था। तो अब क्या करेंगे, ये हमने किस में लिख लिया, प्रपोर्शन में लिख लिया। इसे प्रपोर्शन क्यों कहा जा रहा है, ये कोई जल्दी से बता सकता है। हाँ, क्योंकि इसमें हम दो रेशोज को आपस में इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, सही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इक्वलिटी और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 14:20 को फ्रैक्शन में लिखें तो 14/20 और इसकी जगह क्या आएगा, इक्वल्स टू, और नीचे क्या आ जाएगा, x/100। यही आता है। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, x कैलकुलेट करना है। और x कैलकुलेट करने के लिए आप x को ऊपर ही रहने दें। दूसरी साइड पर क्या था, 14/20 और ये 100 जो यहाँ पर डिवाइड था इसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे 21 जा 20, 25 जा 100, में ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ही करूँगा। तो ये 14 5 जा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। ठीक है, यानी अगर यही एक्सपेरिमेंट जो उसने 20 के साथ किया, ये वो किसके साथ करता, 100 स्पैरोज के साथ करता, तो 70 चिड़ियों को, 70 स्पैरोज को मलेरिया होने के चांसेस थे या मलेरिया हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो किसी भी डाटा से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या आप प्रपोर्शन यूज करते हुए अपने डाटा से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यही बात और यही कैलकुलेशन यहाँ पर भी हुई है। और फिर नीचे चलते हैं तो आखिरी स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटिस्टिक्स। अब ये जो हम सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं ये स्टेट्स और मैथ्स में आ जाता है। स्टेटिस्टिक्स जो है ये इसके जरिए आप डाटा को समराइज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं मीन वैल्यू के, और इसके ज़रिए आपका जो रॉ डाटा है वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। और फिर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कि आप रिजल्ट्स को समराइज कर सकें और आगे रिपोर्ट कर सकें कि आप ये सारी कैलकुलेशन जो आपका पेपर पब्लिश होता है ना जर्नल्स के अंदर, जिनका मैं उस दिन जिक्र कर रहा था, तो वो पूरे के अंदर कैलकुलेशंस नहीं होती, वो टोटल 2 या 3 पेजेस या 5 या 7 पेजेस के अंदर सारा लिखी हुई होती है चीज़, लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशंस नहीं होती, बल्कि अपने डेटा से वो उसकी समरीज लिखते हैं और साथ रेफरेंस देते हैं अगर किसी को चाहिए हो तो उसको वो कैलकुलेशन डिटेल में प्रोवाइड भी करते हैं। अब जैसे फर्ज करें मैंने कोई रिसर्च की और मैं चाहता हूँ मेरा किसी जर्नल में पब्लिश हो, तो मैं जर्नल वालों को पूरी मैं समरी नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं उनको सारे डिटेल नोट्स भेजूंगा ताकि वो उसको वेरीफाई कर सकें कि मैंने कैलकुलेशंस वगैरह या जो भी टूल यूज
किए वो ठीक किए या नहीं किए, और फिर वो जो छापेंगे वो समराइज फॉर्म में छापते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मैथमेटिक्स में या डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। फिर फाइनल पैराग्राफ भी देख लेते हैं, ये इंक्लूड है आपके? नहीं भी इंक्लूड तब भी बता देता हूँ। मैथमेटिक्स जो है ये किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। बायोलॉजिकल मेथड जो है उसमें भी अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज की जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उनमें नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स ही यूज करते हैं। इसमें जीन्स फाइंड करना, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस वगैरह, इन सब में मैथमेटिक्स की पेयरिंग और ये चीजें यूज की जाती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पर देखें ये एक डेफिनेशन आ रही है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है ये ऐसी कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए आप बायोलॉजिकल डाटा का एनालिसिस करते हैं। सही है, ये जो आज पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। ये नहीं चैप्टर भी आपका हो गया